हमारे समाज में ऐसे कुछ अद्वितीय व्यक्ति हैं जिन्होंने न केवल अपने समय में असमानताओं और भेदभावों के खिलाफ संघर्ष किया, बल्कि अपने विचारों और कर्तव्यों से आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मार्गदर्शन भी छोड़ा। इनमें से एक अद्वितीय नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनका योगदान भारतीय समाज और संविधान निर्माण में अभूतपूर्व है। आज मैं एक महत्वपूर्ण पुस्तक सभी के लिए समानता के बारे में बात करूंगा, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों और उनके दृष्टिकोण को समझने के लिए एक बेहतरीन स्रोत है। ये पुस्तक उनके विचारों की गहराई और उनके द्वारा समाज में समानता के अधिकार की स्थापना के लिए किए गए संघर्षों का विस्तार से वर्णन करती है। पुस्तक का परिचय। सभी के लिए समानता, जो समाज में जातिवाद, असमानता और सामाजिक भेदभाव के खिलाफ उनके सिद्धांतों और संघर्षों को दर्शाता है। ये पुस्तक न केवल भारतीय समाज की संरचना को चुनौती देती है, बल्कि ये हमें से ये भी सिखाती है कि किसी भी समाज का विकास तभी संभव है जब उसमें समानता का सिद्धांत प्रभावी रूप से लागू हो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमेशा ये बताया कि समानता केवल एक कानूनी अधिकार नहीं, बल्कि एक समाज की आवश्यकता है जो समाज के हर वर्ग को सम्मान और अधिकार देती है। दूसरा, समानता का महत्व। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन और उनकी सोच इस बात की गवाह है कि जब तक समाज में समानता का वास्तविक पालन नहीं किया जाएगा, तब तक समाज में व्याप्त भेदभाव और असमानता कभी समाप्त नहीं हो सकती। सभी के लिए समानता में अंबेडकर ने यह भी स्पष्ट किया कि समानता का अर्थ केवल शारीरिक या भौतिक समानता नहीं है, बल्कि ये मानसिक, सामाजिक और सांस्कृतिक समानता का भी पर्याय है। उन्होंने ये सिद्ध किया कि अगर समाज में किसी एक व्यक्ति को उसके अधिकारों से वंचित किया जाता है, तो उस समाज की पूरी संरचना असंवेदनशील और असमान होगी। अंबेडकर का ये विचार कि समानता हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, न केवल हमारे संविधान की मूल भावना है, बल्कि ये मानव अधिकारों का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनकी पुस्तक में ये स्पष्ट रूप से वर्णित है कि जब तक हर व्यक्ति को समान अवसर और समान अधिकार नहीं मिलेंगे, तब तक किसी भी समाज या राष्ट्र का सशक्त और प्रगतिशील बनना असंभव है। तीसरा, जातिवाद और सामाजिक भेदभाव। डॉक्टर अंबेडकर का जीवन भारतीय जातिवाद की कड़वी सच्चाई से भरा हुआ था। उन्होंने अपने जीवन में जो संघर्ष किए, उनका उद्देश्य केवल अपने और अपने समुदाय के अधिकारों की रक्षा करना नहीं था, बल्कि उन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त जातिवाद और सामाजिक भेदभाव के खिलाफ एक विस्तृत आंदोलन शुरू किया। सभी के लिए समानता पुस्तक में डॉक्टर अंबेडकर ने जातिवाद को एक सामाजिक बीमारी के रूप में चित्रित किया, जिसे समाप्त करने के लिए उन्होंने पूरी अपनी जिंदगी समर्पित कर दी। इस पुस्तक के माध्यम से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह दिखाया कि जातिवाद न केवल समाज के विकास में अवरोध है, बल्कि ये व्यक्तिगत जीवन और आत्मसम्मान के लिए भी एक बड़ा खतरा है। वो मानते थे कि जब तक समाज में जातिवाद रहेगा, तब तक किसी भी प्रकार की वास्तविक समानता की स्थापना नहीं हो सकती। अंबेडकर ने जातिवाद से मुक्ति पाने के लिए शिक्षा, धर्म परिवर्तन और सामाजिक जागरूकता को सबसे प्रभावी उपाय माना। चौथा, संविधान और समानता। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा रचित भारतीय संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं, बल्कि ये समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के सिद्धांतों का प्रतीक है। सभी के लिए समानता में डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के माध्यम से समानता की जो परिभाषा दी, वो न केवल कानूनी अधिकारों तक सीमित थी, बल्कि सामाजिक और आर्थिक बराबरी की भी बात करती थी। डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान में ये सुनिश्चित किया कि किसी भी व्यक्ति को उसकी जाति, धर्म या लिंग के आधार पर भेदभाव का सामना न करना पड़े। इस पुस्तक में डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान की संरचना पर गहरे विचार व्यक्त किए हैं और ये बताया कि कैसे संविधान ने समाज में समानता का मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक समानता के अधिकारों की व्याख्या की और ये सुनिश्चित किया कि हर व्यक्ति को समान सम्मान और अवसर मिले। पांचवा, शिक्षा और समानता। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार समाज में वास्तविक समानता तभी संभव है जब समाज के हर वर्ग को शिक्षा और सम्मान का अवसर प्राप्त हो। सभी के लिए समानता में डॉक्टर अंबेडकर ने शिक्षा को एक शक्तिशाली हथियार माना है, जिसके द्वारा समाज के हर व्यक्ति को अपने अधिकारों का एहसास हो सकता है।
उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि शिक्षा से ही व्यक्ति अपने सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकता है और इसके माध्यम से समाज में समानता की भावना को मजबूत किया जा सकता है। अंबेडकर का मानना था कि जब तक गरीब, दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों को शिक्षा नहीं मिलेगी तब तक वे अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते और ना ही अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने शिक्षा को एक सार्वभौमिक अधिकार के रूप में देखा और हमेशा इस दिशा में काम करने की प्रेरणा दी। छठा, डॉक्टर अम्बेडकर का दृष्टिकोण और संदेश। सभी के लिए समानता पुस्तक डॉक्टर अम्बेडकर के दृष्टिकोण और उनके संदेश का सार है। उन्होंने हमेशा ये कहा कि समाज में समानता की स्थापना तभी संभव है जब हम अपनी सोच को बदलें और हर व्यक्ति को एक समान अधिकार और सम्मान देने की मानसिकता विकसित करें। डॉक्टर अम्बेडकर का ये विचार था कि समानता केवल एक कानूनी अधिकार नहीं बल्कि एक मानसिकता और दृष्टिकोण है जिसे समाज के हर व्यक्ति को अपनाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि समाज में समानता के खिलाफ संघर्ष केवल कानूनी और व्यवस्था की बात नहीं है बल्कि एक मानसिक और सांस्कृतिक बदलाव की आवश्यकता है जिसे हमें अपने आचार व्यवहार में शामिल करना चाहिए। सभी के लिए समानता पुस्तक में उनके विचारों की गहरी समझ मिलती है और हमें ये सिखाती है कि किसी भी समाज की असली प्रगति तभी संभव है जब उसमें हर व्यक्ति को समान अवसर, समान अधिकार और समान सम्मान मिले। डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें ये संदेश दिया कि समानता केवल एक अधिकार नहीं बल्कि ये समाज के लिए एक नैतिक जिम्मेदारी है। इस पुस्तक के माध्यम से हम उनके दृष्टिकोण और उनके संघर्षों को समझ सकते हैं जो हमें आज भी प्रेरित करते हैं।